जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश के इस्तीफे से ठीक पहले सांसद पप्पू यादव की बड़ी मांग से बीजेपी सम्राट की उड़ी नींद। एनडीए में मची खलबली। अब पटना नहीं, दिल्ली से चलेगा बिहार, बन रही थी प्लानिंग। पप्पू ने मार दिया नहले पे दहला। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त कुछ बड़ा पक रहा है। धीरे धीरे लेकिन खामोशी के अंदर एक बड़ा धमाका तैयार हो रहा है। कुर्सी हिलेगी या पूरा खेल बदल जाएगा, चेहरा बदलेगा या सत्ता का कंट्रोल। सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बिहार पटना से, और पटना से नहीं बल्कि दिल्ली से चलेगा? दोस्तों, एक बयान जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, एक मांग जिसने सत्ता के शीर्ष तक बेचैनी बढ़ा दी है। पूर्णिया से वो सांसद जो कि न कभी बीजेपी के आगे झुके न दबे, जेल जाना स्वीकार किया। और पप्पू यादव ने एक बार फिर नीतीश के इस्तीफे से ठीक पहले नहले पे दहला मार दिया। वो शर्त रख दी है, वो मांग कर दी है कि स्वाभाविक है बीजेपी की, शाह साहब की, सम्राट की नींद का उड़ना, परेशान होना। दोस्तों, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य पर सवाल है, तभी यह सियासी तीर चढ़ाया गया है और बीजेपी की बेचैनी को बढ़ाया गया है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बल्कि सवाल यह है, और असली सवाल यह है कि फैसला पटना में होगा या दिल्ली में होगा। क्योंकि इस बार मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं है, बल्कि कंट्रोल का है, मामला पावर का है, मामला दबदबे का है, और पूरे बिहार की सियासत की दिशा का भी ये बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका। राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार जहां राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि रणनीति का खेल है, जहां राजनीति किस करवट बैठे, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और जब बिहार के मुखिया, जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर समझौता किया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही मास्टरमाइंड, वही चाणक्य बीजेपी के आगे झुक गया है, अपनी कुर्सी छोड़ दिल्ली की ओर कूच कर गया है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है कि नीतीश कुमार को समझौता करना पड़ा है? नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे आखिर वो दूरदर्शी सोच है क्या? हाँ, पता चलेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब नीतीश कुमार के इस्तीफे में महज 2 दिन, 1.5 दिन बचे हैं। नीतीश कुमार का इस्तीफा तय है, लेकिन वो नीतीश कुमार है, इस्तीफा देंगे, सवाल इसके ऊपर भी है। लेकिन बहरहाल अगर नीतीश कुमार ने मन बना ही लिया है, इस्तीफा देना ही है, बेटे को एक्टिव कर ही दिया है, राज्यसभा निर्वाचित हो ही चुके हैं, कंट्रोल उनका ही होगा, तो ठीक इस्तीफे से पहले पप्पू यादव की मांग जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव का ऐसा बयान जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ठीक कहा, सीधा कहा, सटीक कहा, दो टूक कहा, एक कृपा बिहार पर कर दीजिए कि आप मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, आपका निजी मामला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेडीयू का कोई मुख्यमंत्री हो, ये मैं चाहता हूं। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपनी राजनीति को, अपने बेटे के राजनीति को, तो अड़ जाइए, समझौता मत कीजिए, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। दोस्तों, बयान सीधे तौर पर जेडीयू की भूमिका को मजबूत करने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पप्पू यादव ने आगे जो कहा, उसने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। कहा, बिहार की जनता की तरफ से अपेक्षा करेंगे कि इतने दिन बिहार पर आशीर्वाद के रूप में आपने कृपा की, बिहार की सेवा की, कम से कम बिहार को बर्बाद होने से बचा लीजिए। कम से कम बिहार दिल्ली से न चले, बिहार पर गिद्ध दृष्टि ना पड़े, बिहार में नफरत और सामाजिक तनाव का माहौल ना रहे, गरीबों पर जुल्म होने की स्थिति जो मैं देख रहा हूं वो ना हो। यानी दोस्तों, पप्पू यादव भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, हिंदू मुसलमान चरम पर होगा, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत पूरी तरह से सपना पूरा होगा, बिहार उत्तर प्रदेश बन जाएगा, वो जो सेकुलरिज्म लेकर नीतीश चल रहे हैं वो ध्वस्त हो जाएगा, किसी विशेष को टारगेटिंग करने की कहानी शुरू हो जाएगी। तो पप्पू वही कह रहे हैं, बचाइए बिहार को, बचाइए, आप पे निर्भर करता है, आपके नाम पर लोगों ने वोट किया है, और ये धोखा आप
का धोखा नहीं होगा, यह बिहार के लोगों से, यह जनादेश का धोखा होगा। उधर नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर दोस्तों अटकलें तेज हैं। क्या मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं? क्या उनका फैसला उस पर वो मुखर रहेंगे? अगला मुख्यमंत्री अगर ऐसा होता है तो होगा कौन? क्या बात बन जाएगी? नीतीश जेडीयू जो मांग कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी मानेगी? होम मिनिस्ट्री क्या जेडीयू को वापस देगी बीजेपी? क्या स्पीकर की कुर्सी, चूंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर बीजेपी लेना चाहती है तो समझौता तो करना पड़ेगा, दबदबा तो पूरी तरह से। चर्चा यह कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, बदले में जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम पद मिल सकते हैं। हालांकि एक भी कुछ खबर है कि खुद निशांत कुमार को डिप्टी सीएम, हालांकि इसके पीछे भी पूरी प्लानिंग है। निशांत डिप्टी सीएम रहकर समझ जाएंगे, परख जाएंगे, पका चावल हो जाएंगे। अगले चुनाव में वो फिर नीतीश वाली भूमिका में बीजेपी के सामने खड़े हो जाएंगे। असल प्लान तो नीतीश का ये है। लेकिन इसके साथ ही साथ जेडीयू अपना कंट्रोल होम मिनिस्ट्री पे करना चाहती है, स्पीकर की कुर्सी पर करना चाहती है। जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच नारा फिलहाल गूंज रहा है, 30 नहीं, सीएम हो तो निशांत ही हो और अभी हो। लेकिन असली फैसला दोस्तों बाकी है। सूत्रों की माने तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा बिहार का अगला वारिस, बिहार की कुर्सी किसके हाथ, सत्ता किसके पास जाएगी। और इस फैसले में नीतीश कुमार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। नीतीश को दरकिनार कर फैसला तय नहीं होगा, विशेषज्ञ मानते हैं। सिर्फ एक बयान नहीं, एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग है। पप्पू यादव का रुख जेडीयू को मजबूत करने, सत्ता संतुलन बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बड़ा सवाल, क्या बिहार में सत्ता का संतुलन बदलेगा? क्या नया चेहरा सामने आएगा या फिर एक बार फिर चौंकाने वाला फैसला होगा जो अक्सर बिहार से देखने को मिला है? खैर दोस्तों, बिहार की राजनीति में सस्पेंस चरम पर है। अगले 2 दिन रहेगा और कुर्सी वही रहेगी, लेकिन चेहरा बदल जाएगा। इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। लेकिन इतना तय है, एक बयान ने सियासत के बिसात हिला दी है, बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। और अब नजरें टिकी हैं पटना से लेकर दिल्ली तक कि आखिर बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त उबाल है। हर बयान, हर इशारा एक नए तूफान की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ पप्पू यादव का बयान, नीतीश कुमार के भविष्य पर बढ़ता सस्पेंस, बीच में फंसी हुई सत्ता की वो कुर्सी जिस पर बैठने की होड़ मची हुई है। और सवाल अब भी वही है कि क्या बिहार का फैसला बिहार में होगा या फिर दिल्ली में होगा? बिहार पे कंट्रोल दिल्ली करेगी या फिर बिहार का फैसला? दोस्तों, जहां जेडीयू अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी नए समीकरण के साथ अपने सपने को पूरा करने का संकेत दे रही है। अपनी बढ़त बनाने की पूर्ण बहुमत कौन नहीं चाहता कि ऐसा हो? कौन चाहता है कि बैसाखी के सहारे सरकार चलाए? तो बीजेपी उसमें आगे। लेकिन क्या नीतीश के रहते यह संभव है? इन सबके बीच एनडीए के अंदर हलचल अब खुलकर भी सामने आने लगी। दोस्तों, क्या होगा अगला कदम? कौन बनेगा बिहार का नया चेहरा और किसके हाथ में होगा असली पावर? सत्ता के खेल में अब हर चाल बेहद अहम हो गई है। नजरें बनी रहेगी हर अपडेट पर, हर फैसले पर, क्योंकि बिहार में अब जो होगा वो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि भविष्य तय करेगा। बिहार की दशा और दिशा तय करेगा। आगे नजरें बनाए रखें, आप राय दे के आगे जाएं। आपकी राय पप्पू के बयान पर, नीतीश के कदम पर, बीजेपी की भूमिका पर जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।